अंतर्मन का आईना। एक दिन गौतम बुद्ध ने पर्वतों में बसा एक दूरस्थ गांव का दौरा करने का फैसला किया। गांववासी बुद्ध का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे, उनके उपदेशों को सुनने के लिए एकत्र हुए। उनमें से एक युवक था जिसका नाम सुधा था, जो गहरी असंतोष और बेचैनी से ग्रस्त था। सुधा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खाली और अधूरा महसूस होता है। मुझे अपने भीतर शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूं? बुद्ध ने सुधा को करुणा से देखा और उत्तर दिया, तुम बाहर शांति और संतोष खोजते हो, लेकिन सच्चा संतोष भीतर से आता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जो अपने समृद्ध राज्य पर शासन करता था। अपनी संपत्ति और शक्ति के बावजूद राजा हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। उसने अपने राज्य के सभी ज्ञानी मनीषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि वह सच्ची खुशी कैसे पा सकता है। मनीषियों ने उसे एक जादुई आईना खोजने की सलाह दी जो उसकी सच्ची आत्मा को प्रकट करेगा। राजा उत्सुक होकर उस आईने की खोज में निकल पड़ा। उसने घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और विशाल रेगिस्तानों को पार किया, लेकिन उसे जादुई आईना नहीं मिला। थकाहारा राजा अपने महल लौट आया। एक दिन जब वह अपने बगीचे में घूम रहा था, उसने एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे एक पुराने साधु को देखा। राजा साधु के पास गया और अपनी व्यथा साझा की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई है, क्योंकि जो आईना तुम खोज रहे हो वह कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो, तुम्हें आत्मखोज का आईना मिलेगा। राजा संदेहपूर्ण लेकिन हताश साधु की सलाह का पालन किया। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों, इच्छाओं और भय को अपने भीतर प्रतिबिंबित होते देखा। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी उसके अपने मन से उत्पन्न हो रही थी, न कि बाहरी परिस्थितियों से। इस एहसास के साथ राजा ने ध्यान और आत्मजागरूकता का अभ्यास करना शुरू किया। उसने खुद को, अपनी कमियों और सभी को स्वीकार करना सीखा और वर्तमान क्षण में शांति पाई। जादुई आईना उसके भीतर ही था, जिसने उसकी सच्ची आत्मा को प्रकट किया। बुद्ध ने सुधा से कहा, राजा की तरह तुम भी अपने भीतर देखकर शांति और संतोष पा सकते हो। आत्मखोज की यात्रा सच्चे संतोष का मार्ग है। सुधा बुद्ध की कहानी से प्रेरित होकर ध्यान और मनन का अभ्यास करने लगा। उसने अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखना सीखा और धीरे धीरे उसने एक आंतरिक शांति और संतोष पाया। जो खालीपन उसे सताता था, वह अब एक गहरे संतोष में बदल गया। गांववासियों ने सुधा के परिवर्तन को देखा और अपनी आत्मखोज की यात्राओं पर चलने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी और शांति भौतिक संपत्तियों या बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उनके भीतर ही है। बुद्ध का आत्मखोज का सबक पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग दूर दूर से उनसे और उनके शिष्यों से सीखने के लिए आने लगे, अपने भीतर का आईना खोजने के लिए। उन्होंने पाया कि स्वयं को समझने और स्वीकारने से वे सच्चा संतोष और शांति पा सकते हैं। इस प्रकार आत्मखोज का सबक बुद्ध के उपदेशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने सिखाया कि अपने भीतर देखकर हम उन उत्तरों को पा सकते हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, और उस शांति को पा सकते हैं जिसकी हम लालसा करते हैं। आत्मखोज की यात्रा सच्चे आत्मज्ञान का मार्ग है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर की सच्चाई को प्रतिबिंबित करती है।